Bismillahirrahmanirrahim. Today is our topic, what is non-verbal and how many types of non-verbal. तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि नॉन वर्बल होता क्या है एक्चुअल में। नॉन वर्बल को हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसमें अशकाल का ना हमने डिफरेंस देखना है, तो इसको कह लो कि अशकाल का ये एक टेस्ट होता है। और बेसिकली इस इम्तिहान में उम्मीदवार को मुख्तलिफ़ किस्म के अशकाल देकर उनकी क़ुव्वत मुशाहदा और मसले को जल्द से जल्द समझने की सलाहियत को देखा जाता है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ शक्लों में फ़र्क देख कर सही नतीजे तक पहुँचना होता है हमने। तो आपको मैं शुरू में आपको एक बिल्कुल सिंपल से नॉन वर्बल की मिसाल देता हूँ कि फ़र्ज़ करो जी, अगर एक ये वॉच है और इसकी दोनों सुइयाँ 12 पे है, ठीक है, ये पहला स्टेप है। तो अगर दूसरे स्टेप में वो 3 पे आती हैं दोनों सुइयाँ, और तीसरे स्टेप में सिमिलरली वो 6 पे आती हैं, तो चौथा स्टेप क्या होगा? इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि अगर तीन या एक पहले होते हैं कि आपको मैं 3 से 4 इसकी मिसालें समझाऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा। तो जो पहली एग्जांपल वो ये है कि इसमें 3 शेप्स दी होंगी, वो एक सीक्वेंस से चल रही होंगी, ठीक है, उनमें जो तब्दीली रुनमा होगी वो एक सीक्वेंस से होगी, और चौथी को हमने मालूम करना है। तो अब ये तो सिंपल सी थी कि अगर एक सुई देखें 12 पे है, फिर वो 3 पे आ रही है, फिर वो 6 पे आ रही, तो ज़ाहिर सी बात है अगला जवाब इसका जो होगा वो सुइयाँ उसकी 9 पे होंगी। तो ये थी पहली मिसाल, ठीक है। अब मैं आपको कोई मिसाल देता हूँ दूसरी, जो मतलब कि समझने के लायक हो। आपको मैं दूसरी मिसाल मुख्तलिफ़ शक्ल को तलाश करने वाली देता हूँ। मुख्तलिफ़ शक्ल को तलाश करना, इसमें एक्चुअली ये होता है कि हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये 5 पिक्चरें दी गई हैं, ठीक है। इसमें से कोई एक पिक्चर चारों से डिफरेंट है। अब देखने में तो कुछ भी नहीं लग रहा कि कौन सी डिफरेंट है कौन सी नहीं, लेकिन इसमें से एक पिक्चर ऐसी है जो इन चारों से हट के है। तो आपको मैं समझाता चला जाऊँ कि जो शक्ल नंबर 5 है, ये 4 थी, ये 3 थी, ये 2 थी, ये जो शक्ल नंबर 5 है, इसमें देखें आप, इसके जो दरमियान में लाइन है वो दो हिस्सों को मिला रही है, जबकि बाकी की अशकाल को लाइनें नहीं मिला रही। देखें, ये भी इधर है, ये भी इधर है, एक साइड को मिला रही है लेकिन दूसरी साइड को नहीं मिला रही। तो इसे कहते हैं मुख्तलिफ़ शक्ल को तलाश करना, ठीक है। इसी तरह आपके पास 5 तस्वीरें होंगी, उनमें से कोई ना कोई एक पिक्चर में या कोई एक शेप में डिफरेंस ऐसा होगा जो बाकी चारों में नहीं होगा। तो इसे कहते हैं मुख्तलिफ़ शक्ल को तलाश करना। तो मैं आपको अब तीसरी मिसाल देता चला जाऊँ। मिसाल नंबर 3, इसे ताल्लुक़ वाली शक्ल को तलाश करना। इसमें करना क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ होगी, या आप शेप वाली समझ लें कि अगर हमारे पास एक इस तरह की शेप है, इज़ टू देन, इज़ टू, मतलब वो कह रहा है कि अगर ये वाली पिक्चर इस तरह आगे जाके हो जाती है, तो ये वाली पिक्चर आगे जाके कैसी बनेगी। आपको मैं इसके एमसीक्यूज़ देता हूँ। आप खुद समझने की कोशिश करें, इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो मतलब कि ये जो भी कुछ भी है, मतलब अगर ये वाली इस तरह बन सकती है तो ये वाली पिक्चर आगे जाके किस तरह की बनेगी। सोचें ज़रा। आप देखें कि इन दोनों में क्या कोई ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जो मतलब कि एक जैसी हो। यानी कि देखें, इसमें भी, इसके अंदर भी क्रॉस लगा हुआ है और इस डब्बे के अंदर भी क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे जाके वो अंदर दायरा बन रहा है, और डेफिनेटली यानी कि अंदर की जो एक प्रॉपर्टी है ना, वो आगे जाके चेंज हो रही है। बाहर वाली प्रॉपर्टी तो नहीं ना चेंज हुई।
इसका मतलब जो ये क्रॉस था ये आगे जाके क्या बना, छोटा सा दायरा बन गया। इसी तरह इसी क्रॉस ने भी आगे जाके छोटा सा दायरा बनना है, बाकी रिमेन सेम रहना है। समझे आप? मतलब कि आंसर इसका ये वाली शेप है। मिसाल नंबर 4, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शेप्स होंगी और हमने 9वीं शेप्स मालूम करनी है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी तरफ से बनाता हूँ। और इसके MCQs, पहला ये रख देता हूँ, दूसरा ये रख देता हूँ, तीसरा भाई ये हो गया, और चौथा इस तरह हो गया। तो आपने ना सबसे पहले ये देखने कि ये जो 8 तस्वीरें हैं ना, इसमें 3 किस्म की शेप्स होंगी। यानी कि पहली इस तरह है कि जो एल अंदर लगा हुआ है, एल टाइप जैसी बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी जो है वो ऑपोजिट एल के है, तीसरी में गोल सा बना हुआ है। यानी कि 3 टाइप्स की तस्वीरें होंगी ये 8 तस्वीरों में से टोटल, बाकी उस जैसी होंगी। तो 8 में से ज़ाहिर सी बात है जो 2 टाइप्स की शेप्स होंगी वो 3 3 मरतबा होंगी, और जो बाकी एक टाइप्स की रह जाएगी वो 2 मरतबा होगी। यानी कि देखें, अगर आप देखें एल है जो एल टाइप जैसी 1 2 3 3 दफ़ा आई हुई है। इसी तरह ऑपोजिट एल वाली देख लेते हैं, 1 2 3, ये भी 3 दफ़ा आई हुई है। लेकिन ये जो दायरे में एक छोटा सा दायरा है, ये 1 2 2 दफ़ा आई है। तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार भी इसने आना है, क्योंकि जो बाकी हैं वो तो ऑलरेडी 3 3 टाइम्स आई हुई हैं। लेकिन ये जो है ये 3 टाइम्स नहीं आई, अब ये 2 टाइम्स आई है, और तीसरा नंबर जो है वो इसी का आना है। ठीक है, तो मैक्सिमम MCQ जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। और बस इस ये स्ट्रेटजी को आप याद कर लें, इस तरह के जितने भी MCQs आएंगे आप आसानी से हल कर पाओगे। तो इसका आंसर जो होगा वो पहला होगा। ठीक है, और मिसाल नंबर 5 आपको आखिरी मिसाल है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। वो इस तरह के आपके पास ना कोई भी एक डिज़ाइन सा आ जाएगा, उसमें फ्लावर्स बने हों या कुछ भी लाइनें तिरछी उल्टी हों, आगे पीछे ऐसी बनी हों। ठीक है, उन्होंने पता क्या करना है, इस डब्बे का छोटा सा डब्बा निकाल देना, एक टुकड़ा ले लेना है उन्होंने, वो टुकड़ा काट के ना उन्होंने वो MCQs बना देने हैं। ठीक है, वो जो MCQs होंगे ना, आपने बस इस बात का गौर करना है, वो जो मर्ज़ी डिज़ाइन हो, आपने ये वाले कोऑर्डिनेट देखने हैं कि अगर देखें अब ये वाली है कि ये जो लाइनें इधर से निकल रही हैं, MCQs की वही लाइनें उधर से देखनी है कि हाँ यार वो उधर से निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। बस ये जो छोटा छोटा सा आपने डिफरेंस नोट करना है। अंदर की खैर होती है, क्योंकि अंदर तकरीबन वो नहीं चेंज करते, बस जो उन्होंने चेंज करना होता है वो साइडों से करना होता है। यानी कि जो लाइन इधर से गुजरी है उन्होंने इधर से नहीं गुजारनी, वो साइड से गुजार के इधर साइड पे कर देनी है, उसकी कॉर्नर डालनी है। तो इस तरह के MCQs होते हैं। आप बस ये तरीका समझ लो कि जो मैंने ये तरीका आपको मैंने समझाया ना, इस तरीके को फॉलो करो, आपके पास जितने भी MCQs आएंगे इंशाल्लाह आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यानी कि जो डिज़ाइन वाला है इसकी लाइनें आपने याद रखनी है। और ये जो मिसाल नंबर 4 थी हमारे पास, इसमें आपने इस बात पे गौर करना है कि 8 तस्वीरें होंगी, और इनमें से दो टाइप्स की शेप जो होंगी वो 3 टाइम्स आई होंगी, लेकिन जो तीसरी टाइप की शेप होगी वो 2 टाइम आई होगी। ठीक है, तो जो 2 टाइम आई होगी ना, तीसरा जो उसका जवाब होगा वो भी तकरीबन उसी शेप में होगा। ठीक है, तो आपने उसी शेप का MCQs देखना है, जो उससे मिलता होगा वही आपने लगा देना है। तो आपको फिर एक दफ़ा बैक ले जाऊँ, ये थी मिसाल नंबर 3। इसमें हमने क्या किया है कि अंदर की प्रॉपर्टी देखी है। मिसाल के तौर पर अगर ये शेप इसमें कन्वर्ट हो रही है तो ये वाली किस में कन्वर्ट होगी, तो हमने इनका आपस में पहले कंपेयर करना है, देखना है इनमें क्या कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक जैसी हो। तो हमने मालूम किया था कि जो इसके अंदर की प्रॉपर्टी है वो एक जैसी है, लेकिन बाहर की नहीं है, और आगे जाके भी वो बाहर की प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करे, इसलिए हमने बाहर की प्रॉपर्टी पर गौर नहीं करना, जो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है उस पर गौर करना है। ठीक है, तो अंदर की प्रॉपर्टी जाके वो दायरा बन रहा था क्रॉस का, इसी तरह इस बॉक्स में भी दायरा बनेगा।
इस क्रॉस की जगह, इसलिए इसका जवाब ये था। ये मिसाल नंबर 3 होगी, ठीक है। और इसके बाद आपको मैंने मिसाल नंबर 2 समझाई थी कि इस तरह आपके पास 5 तस्वीरें होंगी, उनमें से जो एक पिक्चर होगी वो बाकी चारों से डिफरेंट होगी। तो इसमें क्या था कि जो लाइन थी ये दोनों हिस्सों को मिला रही है, लेकिन बाकी चारों हिस्सों में चारों शेपों में लाइन दो हिस्सों को नहीं मिला रही। ये थी मुख्तलिफ़ शक्ल को तलाश करना, मिसाल नंबर 2 थी। और मिसाल नंबर 1 तो आपको इजीली आपको समझ आ गई होगी। पहले सुई 12 पे थी, फिर 3 पे आई, फिर 6 पे आई, इसी तरह सुई अब जो जवाब आना था वो उसकी सुइयाँ 9 पे होनी थी। और अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो आप जैसे इसकी स्ट्रेटजी को याद रखिएगा। आपके पास किसी भी किस्म का नॉन वर्बल आ जाए, आप उसको आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे अगर आपको इन स्ट्रेटजी के बारे में पता होगा। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टडी करते रहिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।